ये है मनुस्मृति। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल बुक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको कंट्रोवर्शियल बुक क्यों कहा है एंड लोग इसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक क्यों मानते हैं। तो ये बुक भी मैंने आर्य समाज मंदिर हनुमान रोड की बुक शॉप से ही ली है। चलो मैं इस किताब को आपको खोलकर दिखाता हूँ क्योंकि एकदम ये ब्रांड न्यू है। और सच बताऊं तो मैंने मनुस्मृति अभी पढ़ी नहीं है और मैंने पढ़ने के पर्सपेक्टिव से ही इसको खरीदा है। तो चलो इसको खोलता हूं मैं। तो ये कुछ ऐसे कार्डबोर्ड की पैकिंग में आती है, ठीक है। और काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी मोटी और भारी बुक है ये। मैंने हार्ड कवर परचेज करा था। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसी है ये। ओके। ये बुक कुछ इस तरीके से है, मनुस्मृति। हार्ड कवर बुक है ये एंड काफ़ी भारी है एंड काफ़ी मोटी भी है। एंड ये बुक मुझे 600 रुपीज़ की पड़ी थी। और इसके जो भाष्यकार और जिसने रिसर्च करी है या जो भी करा है वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है। तो इन्हीं के द्वारा ये बुक है। चलो मैं खोलता हूँ इस बुक को। क्या काफ़ी हार्ड कवर है इस बुक का। फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसा कुछ बुक मार्क सा मिल जाता है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार लिखा हुआ है इसे, मनुस्मृति, ठीक है। और ये देखिए, अब देखिए जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है इनके बारे में देखिए क्या है। आचार्य हैं ये, संस्कृत साहित्य व्याकरण दर्शन, एमए संस्कृत एंड हिंदी एंड पीएचडी भी। कहाँ से करिए? कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। तो ये इनके बारे में है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी के बारे में। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में भी वही सेम चीज लिखी हुई है, द मनुस्मृति जो भी है लिखी हुई है। अच्छा, ये बुक देखिए मुझे 600, अगर मैं बुक को दिखाऊं तो देखो 600 रुपीज़ की पड़ी है। ये मैंने सीधा जाके मंदिर से खरीदी है। हो सकता है कि ऑफलाइन थोड़ी सी ये महंगी हो क्योंकि ऑफलाइन में आपके डिलीवरी चार्जेस भी लग जाएंगे, लेकिन मैंने जाके सीधा ये मंदिर की बुक शॉप से खरीदी थी, ठीक है। ये भी पब्लिश्ड बाय अर्श साहित्य प्रचार ट्रस्ट था, यानी कि जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का भी इन्होंने ही प्रकाशित किया है। खैर, अच्छा ये पूरी है, फुल एडिशन है, संपूर्ण संस्करण, पूरी एडिशन है। देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है हिंदी एक्सपोजिशन विद इंटरपोलेटेड श्लोक्स पॉइंटेड आउट along with अनुशीलन कमेंट्री embellished with authorities from शास्त्र एंड अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द मनुस्मृति। मतलब इस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि पुराने श्लोकों के साथ साथ में नए श्लोक भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। अब इसके पीछे की एक कहानी है कि जब मैं उस बुक शॉप पे गया था तो वहां पे जो मुझे शख्स मिला था तो उसने इस बुक के बारे में क्या कहा, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी 600 रुपीज़ लिखा हुआ है। सो अब इसका मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा देता हूँ। ये इसका इंडेक्स है, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। ये पूरा इंडेक्स है जिसमें महर्षियों का मनु से जो भी है विषय में प्रश्न, मनु का महर्षियों को उत्तर, ब्रह्मा की उत्पत्ति, नारायण शब्द की निरुक्ति, इसके बाद अब वनस्पति तथा वृक्ष, मानस जप का श्रेष्ठा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना कि इसके इंडेक्स में बहुत ब्रह्मांड ब्रह्मांड सॉरी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा संबंधी अपवाद, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर क्योंकि काफी मोटी बुक है। अच्छा, पेजेस की क्वालिटी के अगर बारे में बात करूँ तो अच्छी क्वालिटी के पेजेस हैं और एक वही फील आ रही है कि कुछ ही क्वालिटी ग्रंथ को हाथ में पकड़ रखा है। तो प्रिंटिंग के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो शब्द भी है वो भी काफी अच्छी तरीके से पढ़ा जा रहा है, मतलब मोटे अक्षर है। और पेज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी स्मूथ है। इसके साथ साथ में ब्राइट है काफ़ी। तो मतलब अगर आपको चश्मा भी लगा हुआ है तो आपको कोई पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। खासकर ये 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है तो काफ़ी मोटे अक्षर में है तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, ठीक है। तो ये था इनका कुछ इंडेक्स जो मैंने दिखाया मनुस्मृति का। अब कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
जब मैं उस बुक शॉप पे गया था, मैं किस बुक शॉप की बात कर रहा हूँ, जो आर्य समाज मंदिर हनुमान रोड नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ। उसकी बुक शॉप में मुझे एक शख्स मिले, एक भाई साहब मिले, जो उस मंदिर में ही रहते हैं। खैर, मतलब काम करते हैं, रहते हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है। तो जब मैंने उनसे मनुस्मृति के बारे में बात करा कि मुझे मनुस्मृति की बुक चाहिए, तो वो लेकर आए। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई, देखिए, जो आप ये मनुस्मृति लेके जा रहे हो ना, इसमें मिलावट है। अब मिलावट का नाम सुनते ही मुझे लगा कि कहीं ये गलत बुक तो नहीं है, कि मैं ओरिजिनल कॉपी चाहता हूँ और ये मिलावट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये फुल एडिशन ही है, मिलावट है। इसमें पुराने श्लोकों के साथ साथ नए अपग्रेड भी हुए हैं, मतलब नए श्लोक भी ऐड किए गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि देन मैं उन नए श्लोकों को कैसे पहचानूंगा कि ये पुरानों में नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक तरीका बताया, जो बुक के स्टार्टिंग में भी बता दिया था। देखिए, जितने भी पुराने श्लोक्स हैं तो वो नॉर्मल तरीके से लिखे होंगे, लेकिन जितने भी नए श्लोक हैं, उन्होंने मुझे बताया उसके आगे स्टार लगा होगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मुझे कोई दिखेगा तो जरूर दिखाता हूँ। स्टार लगा होगा, उन्होंने मुझे उस टाइम दिखाई दिया। ये कुछ आर्यवर्त का मैप है, ये आर्यवर्त का मैप है, ये पूरा दे रखा मनुस्मृति के अनुसार। आर्यवर्त का मैप कुछ इस प्रकार था। ये हमारा भारत का मैप है बिल्कुल। तो ये आज भी अफगानिस्तान है, चीन, और वही सब है, गुजरात भी है यहाँ पे, बलूचिस्तान, ये सब बंगाल की खाड़ी। खैर, मैं आपको वो स्टार वाले श्लोक्स दिखाता हूँ, मुझे जैसे दिखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली थी कि इसमें मिलावट है, तो आप स्टार से पहचान सकते हो कि कौन सा नया अपग्रेड हुआ है और कौन सा पुराना अपग्रेड हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं पूरी बुक को सर्च ही कर रहा हूँ, खैर ये मुझे दिखें। ये काफ़ी मोटी बुक है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा श्लोक्स को ऐड किया गया है। अच्छा, मानने वाली बात यह है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मनुस्मृति बुक का काम क्या है। देखिए, मनुस्मृति जो बुक है, इसको मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं, और फिर ये भी कहते हैं लॉज ऑफ मनु। मतलब ये जो बुक है, ये बताती है कि सोसाइटी में को कैसे चलाना है और उसमें कैसे रहना है। मतलब इस बुक के अंदर सब कुछ है कि कैसे रहना है, कैसे चलाना है। अब ये कंट्रोवर्शियल बुक क्यों है, इसके बारे में भी मैं बात करता हूँ। देखिए, कंट्रोवर्शियल बुक इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में दे रखा है। इसमें साफ तौर पे, मतलब इसमें नहीं, मैं अपनी तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, इस चीज को गलत मत लेना, कि इसके अंदर शूद्रों को अनटचेबल, मतलब कि गंदा माना गया है। ऐसा काफी लोग इस चीज का, स्टेटमेंट का दावा देते हैं। और इसमें जिस तरीके से चीजें लिखी भी हुई हैं, तो पढ़ने में तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे मुझे उस शख्स ने भी बताया था। अब जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो स्टार वाले श्लोक्स मुझे दिख जाएं, क्योंकि इतने सारे श्लोक्स हैं कि ढूंढना मुश्किल है। तो दैट्स वाई इसको इतनी कंट्रोवर्शियल बुक कहा गया। देखिए, ये है स्टार, देखिए ये नया है, अगर देख पा रहे हैं, देखिए ये श्लोक लिखा है, इसके आगे स्टार लगा हुआ है, तो यानी कि ये नया है। ठीक है, आई थिंक वीडियो में सही आ रहा हो ये। तो ये नए तरीके से अपग्रेड किया गया, ऐसे इसमें बहुत तरीके के नए श्लोक को अपग्रेड किया गया है। तो इसलिए इसको इतना कंट्रोवर्शियल बुक माना जाता है, मनुस्मृति को। ठीक है, अब देखिए इसकी क्वालिटी तो खैर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली बुक है, पूरी हार्ड कवर, ये यार्श साहित्य प्रचार ट्रस्ट। बट अब ये बुक तो मैं ले आया कि चलो ठीक है, मनुस्मृति पढ़ते हैं। बट जो वो भाई साहब थे, उन्होंने मेरे से बोला कि आप मनुस्मृति तो ले जा रही हो, लेकिन मैं आपको एक और किताब देता हूं, आप मनुस्मृति के साथ साथ उस किताब को भी पढ़ना। तो वो ये किताब ये थी, इसका टाइटल था मनु का विरोध क्यों। ये 10 रुपए की बुक थी, एंड ये भी आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट से ही है। इन्होंने मुझे बताया कि आप जब मनुस्मृति पढ़ें तो आप इस बुक को भी पढ़ना, क्योंकि इस बुक के अंदर भी 15 सवाल दिए गए हैं, जिसमें यह पूछा गया है कि मनु का विरोध क्यों मनु को कास्ट सिस्टम से जोड़कर देखा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसके अंदर कहते हैं कि इसके लेखक भी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ही हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये 10 रुपए की बुक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है। ठीक है, देखिए, मनु के अवांछित विरोध के फलस्वरूप राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर परिसर में स्थापित महर्षि मनु की प्रतिमा को हटाने का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा सर्वसम्मति से पारित हो गया। जब ये बात चर्चा में आई, तब डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी की प्रेरणा व तैयारी से मैंने एक समादेश याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत करके उस आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की। उस समादेश याचिका के समर्थन में
15 बातें तर्क के रूप में न्यायालय के समक्ष रखी गई, या यूं कहिए कि पूरी समादेश याचिका को 15 बातों पर आधारित करके प्रार्थना की गई थी। तो देखिए वो 15 बातें क्या थी। महर्षि मनु की स्थापित प्रतिमा को निर्धारित स्थान से अनियंत्रित न हटाया जाए। वे आधारभूत बातें निम्नलिखित हैं। पहला, सर्वप्रथम और सर्वप्रिय धर्मशास्त्र के प्रणेता महर्षि मनु। दूसरा, धार्मिक गुरु एवं धर्म प्रवक्ता। तीसरा, आर्य समाज का विशिष्ट धर्म ग्रंथ मनुस्मृति। चौथा, प्रथम विधि प्रणेता। पांचवा, आधुनिक विद्वानों की दृष्टि में मनु और मनुस्मृति सर्वाधिक प्रामाणिक। छठा, सर्वोच्च न्यायालय में मनु की प्रतीक प्रतिमा। सातवां, मनु की विदेशों में मान्यता। आठवां, मनु मानव सृष्टि के आदि जनक हैं। नौवां, मनु के मत से शूद्र अस्पृश्य नहीं। मनु के मत में शूद्र अस्पृश्य नहीं। इसी चीज पे सबसे ज्यादा बवाल है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू काफी लोग जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है तो उनका कहना यह है कि मनुस्मृति में तो ये लिखा हुआ है कि शूद्रों को तो छूना भी नहीं चाहिए, बट इसमें ये मना करने का दावा कर रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं मनु की दंड व्यवस्था शूद्र विरोधी नहीं, जहां पे भी शूद्रों का जिक्र है। इसके साथ वर्ण परिवर्तन के ऐतिहासिक उदाहरण और प्रमाण। आधुनिक काल में मनु व्यवस्था के अनुसार वर्ण परिवर्तन। मनुस्मृति में प्रक्षेप, मनुस्मृति के प्रक्षेपों पर शोध कार्य। ठीक है, तो ये जो 4-5 लाइनें हैं ना कि वर्ण व्यवस्था, शूद्र, अस्पृश्य या जो भी चीजें हैं, इसी की वजह से ये बुक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। देखो चीजें दो तरीके से कंट्रोवर्शियल होती है कि पहला जो उसको पढ़ रहा है उस बुक को किस तरीके से समझ रहा है। अगर वो उस चीज को गलत तरीके से ले रहा है, मतलब लिखा जो चीज है लेकिन उसको गलत तरीके से ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज उसको गलत आएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे किसी भी चीज को सही या गलत प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने ये किताब पढ़ी नहीं है। मैं इस किताब को पढ़ने के बाद ही अपनी ओपिनियन बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैं अनबायस्ड हूँ क्योंकि मुझे इसमें आइडिया नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इस बुक का रिव्यू दे रहा हूँ। अगर किसी को भी खरीदनी हो या पढ़नी हो, इनमें इन 15 क्वेश्चंस का फैक्ट दे रखा है जो मैं पढ़ूंगा, एंड डेफिनेटली मैं इस पे वीडियो बना के आपको भी बताऊंगा कि इससे मेरी क्या ओपिनियन है। ठीक है, तो ये थी मनुस्मृति बुक। ये 600 रुपीज की थी और ये थी 10 रुपीज की। तो अगर आप मनुस्मृति लेने का सोच रहे हैं तो ये बुक जरूर लें आप। ये किसी भी आर्य समाज की बुक शॉप में आपको मिल जाएगी। बुक का टाइटल है मनु का विरोध क्यों। सो मैं पढ़ूंगा एंड डेफिनेटली इसमें अपडेट दूंगा आपको। मैं बिना अपडेट दिए कोई भी अपनी तरीके से अपनी तरफ से कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा। सो ये थी मनुस्मृति की बुक एंड मनु का विरोध क्यों वाली बुक। सो अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।